हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, लेक्चर नंबर 4 में हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। उसी के साथ हम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट दीज 3 टर्म्स आर ऑल्सो इन एपी। तो एपी की प्रॉपर्टीज को आप रिकॉल करेंगे, एक बार लास्ट लेक्चर देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या कहा जाता था, मैं हर स्टेप के साथ आपको समझाऊंगा। अगर बच्चों आपको बोला गया है इफ एबीसी आर इन एपी, तो मैं लिख देता हूं ए बी सी क्या है, एपी में है। अब एपी की प्रॉपर्टीज क्या कहती थी, हम सेम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड, कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी जो नई सीरीज बनती है वो भी क्या रहती है, एपी रहती है। तो मैंने क्या किया, हम मुझे दिख रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने हर एक टर्म को एबीसी से डिवाइड कर दिया। कर सकता हूं मैं। तो अगर मैं हर एक टर्म को एबीसी से डिवाइड करूंगा तो मिलेगा ए अपॉन एबीसी, बी अपॉन एबीसी एंड सी अपॉन एबीसी। ये वाली सीरीज भी एपी होगी, ये हमारी प्रॉपर्टीज कहती थी। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय बी सी, 1 बाय ए सी एंड 1 बाय ए बी। ये भी किस में होंगे बच्चों, एपी में होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया था तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन वट, ए बी। ऐसा किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अलग अलग डिवाइड करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस ए बी प्लस ए सी बाई बी सी। यहां पे ए सी से ए सी कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस बी सी बाई ए सी। यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आप चेक करो, हर एक टर्म में 1 आ रहा है बच्चों, ये एपी में है तो ये भी एपी में, तो इसका मतलब ये भी किस में रहा होगा, एपी में रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। क्या मैं तीनों टर्म में से 1 माइनस कर सकता हूं तब भी सीरीज एपी में रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तीनों में से जब मैं 1 माइनस कर दूंगा तो ये सारे 1 कट जाएंगे, सही बात है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी, ए बी प्लस ए सी बाई बी सी, ए बी प्लस बी सी बाई ए सी एंड बी सी प्लस ए सी बाई ए बी। बच्चों ये भी किस में रहेगा, ये भी एपी में होगा। मैं अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं। देखो मैं यहां से ए कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा, बी प्लस सी अपॉन बी सी। तो बी से जब बी प्लस सी डिवाइड होगा, चलो मैं करके दिखाता हूं, लिख देते हैं स्टेप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां से बी कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा ए प्लस सी अपॉन ए सी, और यहां से सी कॉमन ले सकते हैं तो आ सकता है ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये भी किस में होगा बच्चों, एपी में होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ए से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। यहां से मिलेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी, और बच्चों यहां से आपको मिलेगा 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ये भी किस में होगा, एपी में होगा। क्या हमको यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में प्योर प्रॉपर्टीज लगी हैं टर्म्स ऑफ एपी की। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं आती तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो प्रॉपर्टीज लगी भी क्या है, हर एक टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई, सेम क्वांटिटी डिवाइड की जा सकती है। तो नई सीरीज जो बनती है वो भी किस में होती है, एपी में ही होती है बच्चों। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से नोट करो, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो देखो बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 है, उसको 4 हिस्सों में बांट दो जो कि एपी में हो, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब पहला और आखिरी, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट की रेशियो क्या दे रखी है आपको, 7:15 दे रखी है बच्चों। अब 32 को 4 हिस्सों में बांटना है सच दैट चारों टर्म एपी में हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अगर आपको एपी में लेनी है, या कोई भी 4 टर्म्स आपको एपी में लेनी है, तो उनको 4 टर्म्स को कैसे लिया जाता था, वो टर्म्स ले सकते थे हम ऐसे भी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, अगर आपको याद हो तो। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 4 टर्म्स अगर लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हो। उन्होंने बोला है कि ये सबका सम कितना आ रहा है 32, तो इन सबका सम कर देता हूं, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d किसके बराबर है बच्चों 32 के। तो 3d d ये सब कट गए, बचा हमारे पास क्या सिर्फ a, 4a आ गया 32 के बराबर, तो a कितना आ गया बच्चों 8 के बराबर आ गया। समझ आ गई बात। कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो मतलब a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d डिवाइडेड बाय a माइनस डी इंटू ए प्लस डी किसके बराबर है बच्चों 7/15 के बराबर है, जिसमें हम a की वैल्यू जानते भी हैं। अब यहां क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म, जिसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 7/15। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो, सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा ये 15a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 15 कितना होता है 135d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको, और तो ये इधर आके कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर और 135 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 128d स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। बस अब a की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पर 8 पुट करनी है, तो आ जाएगा 8 इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 128 क्या होता है 2 की पावर 7 इंटू डी स्क्वायर। बच्चों देखो ये कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 6 2 की पावर 3, तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू डी स्क्वायर। तो यहां से डी स्क्वायर आ गया 2 की पावर 2, तो डी की वैल्यू बच्चों यहां पर आ गई हमारी प्लस माइनस 2। डी या तो प्लस 2 हो सकता है, डी या तो माइनस 2 हो सकता है। तो टर्म्स निकल कर क्या आएंगी चेक करो। ए कितना था 8, अगर मैं डी को 2 ले लेता हूं तो टर्म्स क्या रही होंगी, ए 8 था, 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, 8 माइनस 2 कितना आ गया 6, 8 प्लस 2 कितना आ गया 10, और अगला कितना आ जाएगा 14। अगर आप डी की वैल्यू माइनस 2 लोगे तो बेटा उल्टी आ जाएंगी बस, 14 10 6 एंड 2। ये वो 4 टर्म्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है। तो आपने देखा होगा इन दोनों क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज ऑफ टर्म्स ऑफ एपी यूज हो रही थी, तो आप उन प्रॉपर्टीज को पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।